फिर फरमाइशी प्रोग्राम के तहत जैसे मैंने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कलमा पढ़ के कहा था वो भी साबित हो गया, जो इससे पहले चीज़ें कहीं वो भी सब साबित हो गई। मेरी सबसे पहले तो गुजारिश है, क्योंकि ये सब कुछ जो 9 मई को हुआ है हमारी अफवाज के साथ और जो हमारे शहीदों के साथ, उसमें मेरी बाबा इख्तियार और चीफ़ जस्टिस साहब और आर्मी चीफ से गुजारिश होगी कि देखें ये जो बच्चे हैं मासूम जो थे, हमारे कौम के बच्चे हैं, हमारे बच्चे हैं, यंगस्टर्स हैं, बहन बेटियां हैं, माएँ हैं, जो ब्रेन वॉश होकर गुमराह होने के बाद इस गलाजत के अमल का हिस्सा बने, जिसमें आग जलाओ घिराओ, अपनी तंजीबात, अपने कोर कमांडर हाउस, अपनी शहीदों की जगहें जलाई हैं। तो इन पे तो आप लोग प्लीज़, मेरी गुजारिश होगी आप लोगों से कि इनसे हमदर्दी करें। ये वो बच्चे हैं, ये वो माँ बहन बेटियां हैं हमारी जो गुमराह हो गए ब्रेन वॉश करने के तहत। लेकिन जो बेगैरत इनको ब्रेन वॉश करते आ रहे हैं, जो बेगैरत आज भी अब सब कुछ करवाने के बाद, मुल्क में दुश्मन का काम करने के बाद, 65 साल में आग लगाने के बाद, जो बेगैरत आज ये कह रहे हैं कि हम मजम्मत करते हैं और ये नहीं होना चाहिए था, इन बेगैरतों की ना आँखों के आंसू देखे, ना इनके फरमाइशी दर्द देखे, ना इनके पकड़े जाने पर हस्पताल की दौड़े देखें। क्योंकि ये वही लोग थे जो तहरीक इंसाफ में कहते थे कि जब किसी को अरेस्ट करते हैं इनको बीमारी याद आ जाती है। और मैं फिर से चीफ जस्टिस साहब बाबा इख्तियार और आर्मी चीफ से आर्मी एक्ट के तहत गुजारिश करूंगा, बल्कि अपील करूंगा, स्ट्रांगली अपील करूंगा कि ये जो बेगैरत हैं, जिन्होंने बेशर्मी, बेहयाई, मक्कारी, चोरी, झूठ के तहत आम बच्चों को, माँ बहन बेटियों को, गरीबों को गुमराह किया है और गुमराही के तौर पे आग लगवाई है, अपनी तनसीबात पे मुल्क का अपना नुकसान करवाया है, इन बेगैरतों को कड़ी से कड़ी सज़ा ऐसी दी जाए कि जो इबरत का निशान बने और कोई भी आदमी किसी मासूम बच्चे बच्चियों से कौम की ना खेल सके। ये क्या ड्रामा किया हुआ इन्होंने बेगैरतों ने कि हमारी फ़ौज, और ये खुल के खड़े हों अगर फ़ौज के साथ हैं, जो होना चाहिए कि वो फ़ौज ने आपके क्या किया है। फ़ौज के जो जवान हैं, जो शहादतें बॉर्डर्स पे दे रहे हैं आपके लिए, हमारे लिए, मुल्क को इक़्तिदार के लिए हमारे हवाले कर देते हैं, उन फ़ौजी जवानों को जिनके बच्चे यतीम हो रहे हैं, जिनकी माएँ अपने बच्चों की कुर्बानियाँ दे रही हैं, जिनकी बीवियाँ बेवा हो रही हैं जवानी के अंदर, उनकी शहादतों का हम मजाक उड़ा रहे हैं। और पहले सोशल मीडिया के तहत हम कब्रिस्तान और कब्र में जो लोग जा चुके हैं, समेत मेरी वालदा की जो इस दुनिया में नहीं है, उधर तक थे। अब आप उनकी कब्रों को जलाने और गिराने तक आ गए हैं। जिन लोगों ने काम कराया है बेगैरतों ने, उन बेगैरतों से बड़ा क्लियरली मुखातिब हूँ, अपने इक़्तिदार, अपनी सियासत के लिए बेगैरती बंद करो और बंद करने के साथ खड़े हो कि ये अदलिया भी हमारी है, ये फ़ौज भी हमारी है, ये पुलिस भी हमारी है, ये जितने इदारे हैं ये हमारे हैं। पाकिस्तान है तो सब है और पाकिस्तान ने सब कुछ दिया है। और इमरान खान साहब ने जो मुझे सबक सिखाया था 15 साल, वो शायद भूल गए हैं कि मुझे याद है कि पहले अपना मुल्क, ये कौन लोग हैं जो ये सब कुछ कर रहे हैं। और मैं आपसे फिर से गुजारिश करूंगा कि कड़ी से कड़ी सज़ा इन बेगैरत सियासी रहनुमाओं की इबरतनाक होनी बहुत ज़रूरी है कि आज ये बैठ के जेलों से मैसेजेस करवा रहे हैं कि हमसे बातचीत कर ले। कोई आके कह रहा है, मैसेज करा रहा है, फ़ोन कर रहा है कि भाई मुझे माफ़ी दे दे, मैं ये सारा मलबा उस पर डाल दूंगा। आज इन सब इश्यूज़ के ऊपर 9 मई के साने के ऊपर आज आधा तीतर और आधा बटेर, मैं रो भी रहा हूँ, मैं लड़खड़ा भी रहा हूँ, मैं खड़ा भी नहीं हो पा रहा। इनका जमहूरियत, इनके जो ओवर जमहूरियत बने हैं, जो मुल्क के बाप बने हुए हैं, ये पाकिस्तान से बड़े हो गए हैं बेगैरत। इन बेगैरतों को आप सज़ा देने की ज़रूरत है और इसमें कोई यू टर्न नहीं होगा, इसमें कोई पुराने प्रेसिडेंट के तहत माफ़ी नहीं होगी। क्योंकि अगर माफ़ी हुई तो फिर हमारे जैसे लोग मुल्क बचाने के लिए जो निकले थे, जिन्होंने गद्दारी के मेडल भी लिए, जिन्होंने अपनी वालदा जिनकी जिनकी डेथ हो चुकी है उनके भी बारे में सोशल मीडिया में बकवास सुनी, फिर जब वो अपने हाथ में ले लेंगे पाकिस्तान को बचाने के लिए तो वो चीज़ ठीक नहीं होगी। अभी भी मैं बहुत ज़िम्मेदारी से बात कर रहा हूँ और बहुत ज़िम्मेदारी से किनारे और शायों में बातें कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ कि बस करे ड्रामा, ये आधा तीतर आधा बटेर बंद करे।
फ़ौज के साथ खड़े हैं, खड़े होना चाहिए, खड़े रहना चाहिए, क्योंकि फ़ौज आपकी दिफा है। आपके जो शहीद हो रहे हैं जवान, उनकी कदर करें, वो भी हम में से ही है। वो वहाँ जाने देते हैं और यहाँ हम सियासत का बाजार चमकाते हैं, शर्म आनी चाहिए। पुलिस, जो हाल पुलिस का आपने किया, पुलिस हमारी ऐसी नहीं थी, उसको खड़ा करें, उनके साथ खड़े हों। अदलिया को ताकतवर करें। जो हमारे उलमा दीन हैं, उनसे कहता हूँ कि छोटी छोटी बातों में तो आप फतवे देते हैं, आकर अपना रोल प्ले करें। जो वकला है हमारी, जो बैकबोन है, पढ़ी लिखी कौम भी है, कानून भी जानती है, वो आगे बढ़ें। अब मुल्क बचाने की बारी है, आधा आधा खेल बंद करें, यहाँ भी अच्छे, वहाँ भी अच्छे, उधर भी अच्छे। फौज में भी कोई चीज़ गलत होगी तो खड़े होंगे हम, ये असूल बनाएं। हाँ, मैंने 6 महीने पहले जो सारी बातें की थी, एक एक बात, ना मैं कत्ल का हिस्सा बना, ना कत्लो गारत का हिस्सा बना, ना मैं अफवाज के खिलाफ प्रोपेगेंडा का हिस्सा बना, ना मैं आग बुझाने का, आग लगाने वालों में से उनका हिस्सा बना। अगर मुझे इस चीज़ के ऊपर सियासत करनी है कि मैं लोग मासूमों को अपने इक़्तिदार के लिए, अपनी हवस के लिए, अपनी नलायकी छुपाने के लिए, अपनी करप्शन बचाने के लिए बच्चे, मासूम माँ बहन बेटियों को गुमराह करूं और अपनी तनसीबात में आग लगवा दूं, पाकिस्तान को आग में झोंक दूं, तो मैं इस सियासत को लानत भेजता हूं। आज अपने आप को सियासतदान कहलवाने वाला, स्टूडेंट भी कहलाने वाला, शर्मनाक चीज़ है। फिर मेरी गुजारिश आखिर में होगी कि प्लीज़ आर्मी एक्ट के तहत ज़रूर एक्ट करें, सख्त से सख्त सज़ा दें, इसमें दो राय नहीं होनी चाहिए और डिले नहीं होना चाहिए, इंसाफ होता हुआ नज़र आना चाहिए। जो जेलों में क़यादतें बैठी हुई हैं, जिनमें गटर के कीड़े सांप मौजूद हैं और ख़ास भी मौजूद हैं, जिनकी ख़ास डायरेक्शन के तहत घर में भी वार हुआ है, उन सबको कैफ़े किरदार तक पहुँचाएँ। लेकिन उन मासूम बच्चों का ज़रूर ख्याल रखें जो गुमराह हो गए। उन माँ बहन बेटियों को प्लीज़ थोड़ा सा उनके लिए ईज़ ऑफ करें। उनको गुमराह किया गया है एक साजिश के तहत, मुसम्मत साजिश के तहत, ऑर्गेनाइज्ड वे में उनको, क्योंकि मैं हिस्सा रहा हूँ, मुझे एग्जैक्टली पता है क्या हुआ है। और ये भी मैं पीट कर 9 मई से पहले भी कहता रहा, 9 मई को भी ये कहता रहा कि आप लोग गुमराह हो, आपसे आग लगवाएंगे, आपका कोई वाली वारिस नहीं होगा, आपको छुड़ाने भी कोई नहीं आएगा। और आपने देखा, पाकिस्तानी कौम ने देखा कि आज सब ने, तहरीक इंसाफ के लीडर्स ने ला ताल्लुकी का इजहार कर दिया है कि हमारा इन बच्चों से, माँ बहन बेटियों से कोई ताल्लुक नहीं। तो फिर क्यों कर रहे हैं? आप लोगों को अकल से काम लेना चाहिए। ज़रूर पसंद करें पार्टीज़ को, पॉलिटिकल पार्टीज़ को ज़रूर ख्याल करें, उनके साथ खड़े हों, पुरअमन एहतजाज भी करें, अपनी आवाज़ को उठाएं, लेकिन किसी के कहने पे आग, कत्ल गारत जैसी चीज़ों में ना मुलव्वस हो। क्योंकि जब आपके घर से आपको उठाया जाएगा और आर्मी एक्ट के तहत या सुप्रीम कोर्ट के तहत या हाई कोर्ट के तहत कानूनी तौर पर सजाएं होंगी, तो आपका वाली वारिस कोई नहीं होगा, आपकी पूरी ज़िंदगी तबाह हो जाएगी, आप रुल जाएंगे। फिर कहता हूँ, इन बेगैरतों पे एतमाद ना करें। अभी ये बेगैरत कीड़ों की लाइन शुरू हुई है, अभी इसमें सांप भी मैसेज करवा रहे हैं। और मैं आइंदा आने वाली जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होगी, कौम को शवाहिद भी दूंगा, जैसे मेरी हर बात सच्ची होती जा रही है अल्लाह के फजल से, शवाहिद भी दूंगा कि ये कितने बेईमान, कितने मुनज़्ज़म तरीके से सब कुछ करवाते हैं, फरमाइशी प्रोग्राम से जाते हैं और फिर बेगैरत आके रोते भी हैं, दर्द भी दिखाते हैं, और इधर भी खेलते हैं और उधर भी खेलते हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने मुल्क का ये तमाशा किया। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का अभी नाम लेना पसंद नहीं करूँगा, लेकिन मैं ज़रूर बता रहा हूँ कि इमरान खान साहब को फाइनली ये सारे बेगैरत मिलकर उस बंद गली में ले आए हैं कि अल्लाह ताला तो निकाल सकता है, वरना दुनिया की कोई ताकत अब इस चीज़ को नहीं बचा सकती। कोई अब हमारा डिसाइडिंग पॉइंट आ चुका है कि या सियासत या सियासी पार्टी का खड़ा होना है पीछे, या पाकिस्तान के लिए खड़ा होना है। अब पाकिस्तान और सियासत और सियासी पार्टियों का डिफ्रेंशिएट करके हमें खड़ा होना है। लानत भेजें पॉलिटिक्स को, लानत भेजें सियासी पार्टियों को, लानत भेजें सबको। पाकिस्तान क्या खड़े हों? पाकिस्तान है तो हम हैं, हम पाकिस्तान है तो अदलिया है, पाकिस्तान है तो फ़ौज है, पाकिस्तान है तो ये इज़्ज़त, मीडिया, रिकग्निशन सारी है। असूलों की सियासत करें। मैं 6 महीने पहले निकला था तो बड़ी बातें मैंने अपने बारे में सुनी, और यही बेगैरतों का मैं जिक्र करता आ रहा था। और आज बेगैरत जो है वो एक्सपोज हो रहे हैं पूरे पाकिस्तान के आगे। ये मीडिया वाले मेरे दोस्त बैठे तनकीद मुझ पर ही बहुत करते हैं, बहुत सिखाया इन्होंने मुझे 15 साल में।
आज खुद कह रहे हैं ऑफ द रिकॉर्ड, इनको सब पता है, इनको वो पता है जो हमारे दिल में होता है। तो पाकिस्तानियत जगाएं। मैं भी कोई इतना बड़ा पाकिस्तानी या शलवार कमीज पहन के प्राइड लेने वाला आदमी नहीं था। हमें वो तरबियत मिली थी जिस तरबियत के तहत हमेशा ऊपर झगड़ा लो, असूल का झगड़ा लो, असूल पे खड़े रहो, असूल में खिलाफ अपने घर वालों के भी आगे खड़े हो जाओ। हम तो खड़े हो गए, लेकिन अब अगर ये जंग लड़नी पड़ी पाकिस्तान को बचाने के लिए, किसी सूरत तक जाना पड़ा और अपने इदारों को और अपनी अफवाज को और अपने शहीदों को बचाने और डिफेंड करने के लिए किसी हद तक जाना पड़ेगा, हम जाएंगे। और मैं जाऊंगा। किसी का बाप कुछ कर सकता है मेरा तो कर ले, मेरी जितनी फाइलें हैं खोल सकते हैं तो खोल लें, क्योंकि मेरे पास डरने के लिए कुछ है नहीं। इसलिए मैं खुल के बोलता हूँ और बोलता रहूँगा। और सोशल मीडिया के बच्चों को मेरा ख़ास पैगाम है कि प्लीज़ गुमराही के काम में ना करें, क्योंकि जब कानूनी कार्रवाई होगी तो फिर आपकी कीबोर्ड से ज़्यादा चीखों की आवाज़ें आती हैं, वो ना करें। आपने जिस तमाम तर सूरत हाल का जिक्र किया, 9 मई का जो सेहत तरीन दिन पाकिस्तान की तारीख में आया, इसके पीछे वो कौन से लोग कारफरमा थे जिन्होंने इमरान खान को इस पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक लाए? इमरान खान तनहा थे या उनके इर्द गिर्द कोई लोग थे? नाम लेने का वक्त है, जब आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई करने का मुतालबा करें तो उनके नाम क्या हैं? देखें, आप मुझसे बहुत अच्छी तरह जानते हैं, उन बेगैरतों का नाम लेने की मुझे ज़रूरत नहीं है। वो आहिस्ता आहिस्ता सारे बेगैरत आना शुरू हो गए हैं। अभी तो गटर के कीड़े और कीड़े आए हैं, अभी आप सांप भी उन बेगैरतों में, सांपों को भी देखेंगे। उन बेगैरतों में उम्र दराज लोग भी देखेंगे जिनको बीमारियां हैं, जिनको हमें अब शर्म आ रही है। हमारे बाप की उम्र के और माँ की उम्र के लोग हैं जिन्होंने इस गंदे काले करतूत करने के अंदर अपना रोल प्ले किया है। ये पूरी बेगैरती और बेगैरती, बेशर्मी, हरदर्मी और बेईमानी और चोरी और मुल्क दुश्मनी है। चेयरमैन पीटीआई भी अपनी बहुत सारी स्पीचेस में ऐसी बातें करते रहे हैं कि कौम के हवाले से कि कौम निकले और बात करे, तो क्या आप उन अनासर को मोरद इल्जाम ठहराते हैं या चेयरमैन पीटीआई के ऊपर कोई जिम्मेदारी आयद होती है, और उनका मुस्तकबिल कैसा देख रहे हैं आप? देखिए, अगर मैं बिगड़ गया हूँ और मैं बदमाशी, गुंडागर्दी कर रहा हूँ और आग लगा रहा हूँ, चोरी चकारी कर रहा हूँ, मुल्क दुश्मनी कर रहा हूँ, फ़ौज को, पुलिस को और अपनी अदलिया को बदमाशी के साथ गुंडागर्दी कर रहा हूँ, तो आप कैसे समझते हैं कि मैं इस घर के अंदर आऊँगा तो मेरा बाप जिम्मेदार नहीं होगा? सबसे पहला मेरा बाप जिम्मेदार है कि उसने मुझे सब कुछ करने की हदायत और बदमाशी और जलालत करने के ऊपर मुझे फिर वो वेलकम कर रहा है। तो ये तो आप नहीं, आप जिम्मेदारी से तो नहीं हट सकते। रिस्पॉन्सिबिलिटी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तमाम बातें कही भी सच हो रही हैं, पहले भी आपने जो बातें कही, एक तो ये फरमा दीजिए, ये सब कुछ जो हुआ है पीटीआई की प्लेटफॉर्म से हुआ है, तो आप समझते हैं पीटीआई पे पाबंदी लगना चाहिए, एक ये बताइएगा। और आपको मालूमात हमेशा ज़्यादा होती है कि नई कोई तहरीक, नई जमात बनने जा रही है, जो गटरे कीड़े और जो है सब एक जगह जमा होंगे, क्या आप समझते हैं? देखिए जी, अभी तो तहरीक इंसाफ बदकिस्मती से, बदनसीबी से दूसरी एमक्यूएम बनने जा रही है, बल्कि वहाँ तक पहुँच गई है। जो एमक्यूएम पाकिस्तान और एमक्यूएम लंदन हुआ था, उस दोहराए पे तो इमरान खान साहब और उनकी सियासत को ले आए हैं। और मैं निशानदही करता रहा कि आस्तीन के सांप जो हैं और कितने दलेर हैं, ये भी आपके कैमरा ने दिखाया। जब इमरान खान साहब पे फायरिंग हुई तब भी आपने देखा लोगों को भागते हुए, और अभी भी आप भागते हुए लोगों को देख रहे हैं, और रोते हुए भी देख रहे हैं, और दर्दों में भी देख रहे हैं। इनके ड्रामों में अभी मुझे थोड़ी देर पहले, आधा घंटा पहले मेरी आप लोगों से बात हो रही थी कि फरमाइशी प्रोग्राम आया कि मैं पब्लिक मेरे बारे में पता चल गई तो मुझे जैकबाबाद भेज दें। चल भाई, तुझे जैकबाबाद भी भेज देंगे, कोई मसला नहीं